कहने लगे, राजन तुमने मुझे कुछ सत्संग के लिए, कुछ बात करने के लिए कहा है, तो मेरा संदेश यही है, जीवन के अंतिम क्षण तक ईश्वर को मन छोड़ना। वो कहते हैं कि एक स्वपच चांडाल भी भगवान का भजन करता है तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण शराब पीता है, जो ब्राह्मण धूम्रपान करता है, जो ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या नहीं करता। सुनिए, जो ब्राह्मण अग्निहोत्र नहीं करता, जो ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनता, यज्ञोपवीत नहीं पहनता, जो ब्राह्मण शास्त्रों का चिंतन नहीं करता, जो ब्राह्मण सूर्य नारायण को अर्घ नहीं देता, जो ब्राह्मण जागते हुए धरती माता को मत्था नहीं टेकता। महात्मा ये कहते हैं वामदेव, उससे तो वो ज्यादा बढ़िया चांडाल है जो सोते सोते भगवान का नाम और जागते जागते भगवान का नाम लेता है। यही बात भागवत जी में प्रहलाद जी ने बोली। हे राजन, तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और उनकी कृपा के द्वारा ही तुम एकादशी जैसा अद्भुत व्रत कर रहे हो। तुम्हारी राज्यसभा में, तुम्हारे क्षेत्र में गाय और ब्राह्मण अति हर्षित हैं, प्रसन्न है। 11 का व्रत जो तुम्हारे द्वारा होता है, पूरी प्रजा करती है। यह आवाज ऊपर के लोगों तक भी छाई हुई है। मुझे पता है कि यमराज रोता है, उसने माथे पर भींगा हुआ कपड़ा रखा है, उसके सिर का दर्द बंद नहीं है, वो इतना परेशान है। तुम्हारी एकादशी के द्वारा आज मृत्यु लोक के लोग तर रहे हैं। राजा कैसा होना चाहिए, गुण तुम्हारे अंदर। मत्था चढ़ो में रख दिया, कहा कि ये तो ब्राह्मणों की कृपा है। राजा ने कहा कि इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते। ये राजा रुक्मांगद के शब्द हैं। उन्होंने कहा इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर के नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव को भगवान विष्णु में भक्ति हो जाती है। ब्राह्मण जब संतुष्ट होता है तो ऑटोमेटिक उसको ईश्वर के चरणों में उसकी भक्ति हो जाती है। वामदेव ने उनसे कहा, हे राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, मेरे आश्रम पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय तो है नहीं जो मैं तुम्हें दूं, तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर भी बोलो, हे महिपाल, मैं तुमको क्या दूं? जो एकादशी का व्रत करता है, इससे अभिष्ट फल तो और उसको चाहने की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये महात्मा वामदेव कहते हैं कि जिसने 11 का व्रत करके जो ईश्वर से पुण्य कमा लिया है, उसके सामने तो सब गौड़ है, न्यून है। जो 11 का व्रत करता है उसको और भी कुछ प्राप्त करने को तो बकाया बचता नहीं है। फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो आप बताएं, आप हमसे क्या चाहते हैं? महात्मा वामदेव बोले। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मन, आपके युगल चरणों के दर्शन से आज मेरा जीवन कृतकृत हो गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। हे ब्राह्मण शिरोमणि, मुझे किस सत्कर्म का ये फल प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से मेरी पत्नी संध्यावली, जो कि मेरी इतनी सेवा करती है, नारी के अंदर जितने गुण हैं वो सब उसके अंदर है। मेरे कौन से जन्म का यह पुण्य है कि जिसकी वजह से मुझे इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है? भगवान वेदव्यास ने लिखा है, ये टोटली चरित्र में नारद पुराण के माध्यम से एकादशी महिमा आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है कथाएं उस समय उतना विस्तार पूर्वक ना हो पावे। कथा 7 बजे के बाद भी थोड़ी देर तक और चलेगी, और मैं तो कहूंगा कि आज की इस कथा को न छोड़ना। एकादशी की महानता से, एकादशी की महिमा से घोड़े की टाप के नीचे मरी हुई छिपकली का भी किस प्रकार से उद्धार हो गया, ये आप सुनेंगे।
और मुझे लगता है कि इस प्रसंग को सुन करके एकादशी का व्रत करना स्त्री पुरुष नहीं भूलेंगे। व्रतों का सम्राट है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। क्योंकि चर्चा मुझे आज ही 2 दिन का कार्यक्रम था एकादशी का, इसको आज पूरा करना है। और जो लोग अभी संस्कार टीवी पर नहीं देख पाएंगे वो 9:30 बजे कल सुबह सत्संग टीवी पर इस कथा का श्रवण करेंगे। और कल से सोनीपत की पवित्र धरती पर टीवी पर या क्षेत्रीय लोग वहां पहुंच करके कथा सुनना न छोड़ें। और इस समय तो अब शादी भी नहीं है, अब तो सब खाली खाली है। तो सेक्टर 14 अग्रसेन भवन सोनीपत में सिर्फ 3 दिन का कार्यक्रम है। और कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से 7 बजे तक है। 4 बजे से सत्संग टीवी पर कथा वो संस्कार टीवी पर प्रसारित है। 3 बजे से तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके संपूर्ण कथा का आनंद ले। तो 16, 17 और 18 आपका ध्यान इधर हो। 16, 17, 18 3 दिन का यह कार्यक्रम 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक विराट आयोजन बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की धरती पर है। बहुत बड़े कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रम है। एड्रेस मुझे पता नहीं है, कल बता दूंगा। आयोजन बहुत विराट है और आनंद की बात यह है कि यहाँ आप नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। तो भागवत जी में 9 प्रकार की जो भक्ति का वर्णन है, हो सकता है इस प्रकार से विस्तार से पहली बार ही सुना जाए, तो उसमें भी बहुत आनंद आएगा। बुलंदशहर के जो आसपास के जो लोग हैं, नजदीकी के लोग हैं, वो जरूर आइए। वहां कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है। कृष्ण जन्म भी वहां होगा, रुक्मिणी मंगल भी होगा, गिरिराज पूजा बहुत विस्तार पूर्वक होगी और भी तमाम जो उत्सव हैं वो सब मनाए जाएंगे। आप पधारिए। ये यूपी में बुलंदशहर बिल्कुल दिल्ली वाली सड़क पर ही है। बहुत अच्छा एरिया है, अच्छी जगह है। उधर के लोग जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हो तो आप जरूर वहां पधारिए। हाँ, राधा नगर में कोई कॉलेज का ग्राउंड है। हाँ? डीएवी है ना? डीएवी क्या होता है? डीएवी कॉलेज में, उसके ग्राउंड में, राधा नगर में डीएवी कॉलेज में ये कार्यक्रम है। उसके ग्राउंड में वहां के भक्त लोग सुन पा रहे हो तो आप जरूर पधारिएगा। तो 25 तारीख वहां निकल जाएगी और 26 तारीख को जनकपुरी दिल्ली में, शायद ये भी अग्रसेन भवन ही है, तो ये 26 तारीख को 1 दिन का कार्यक्रम है दिल्ली में। इसके भी टाइमिंग्स लगभग 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हैं दिल्ली में। जनकपुरी दिल्ली अच्छा एरिया है, वहां भी आप अवश्य में पधारें। तो ये तारीख हो गई 27, 28 और 26, 27 और 28 2 दिन का कार्यक्रम है फरीदाबाद की धरती पर। और यहाँ भागवत पंच महागीत, भागवत में जिन 5 गीतों का वर्णन किया है वो आप सुनिए। दिल्ली की धरती पर भारत का इतिहास 1 दिन का कार्यक्रम है, ये आप जरूर सुनिएगा। 18:49 हो रही हैं, यानी 6:49 हो रही हैं। मैं एक बार और आपको निवेदन करूंगा कि देश में आपने बहुत जनों ने बहुत ज्यादा गौ माता के जगह जगह जहां उनकी श्रद्धा हुई है उन्होंने वहां गोदान किया है। आज ही मैंने ये महात्म्य में पढ़ा हुआ है कि 10 गायों के गोदान के बराबर 1 नंदी के गोदान का फल होता है, 1 नंदी दान का फल होता है। जब भी कभी समय मिले भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं नंदी के दान के द्वारा। जब भी कभी आपको टाइम मिलता है अपने जीवन काल में एक वृषभ दान जरूर कीजिएगा। वृषभ दान की बहुत बड़ी महिमा है। बताते हैं कि जो वृषभ के चरण धोकर के चरणोदक ले लेते हैं उनको 36 करोड़ तीर्थों में आचमन करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिस किसी शिव महापुराण की कथा में बछड़े वाली गैया और नंदीदान यदि किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि 12 वर्ष तक नित्य रोजाना शिव पुराण की कथा सुनने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नंदीदान की इतनी बड़ी महिमा है।
कल का प्रदोष काल है, हो सकता है कि मुझे कल ना ध्यान रहे। बोलने के लिए आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके तुलसी वन आश्रम गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के द्वारा, हमारे पास बहुत नंदी है, 250 तो छोटे छोटे नंदी हैं, बछड़े छोटे छोटे और 180 धींगाएं बड़े बड़े। वो इधर पानी गाम वाली इसमें नंदीशाला में, तो हमारे पास तो बहुत नदियां हैं। तो जब भी कभी आपका जब भी मन होता है तो नंदी दान के लिए एक सहयोग राशि रखी गई है 5250 है। नंदी तो घर के ही यहीं के जन्मे हुए हैं, उसका जो भी पैसा आता है वो उनकी भोजन व्यवस्था में लग जाएगा। नंदीशाला का निर्माण होने को जा रहा है, नंदीशाला के लिए निर्माण हो जाएगा नंदीशाला का, और आपको नंदी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी आप जुड़ करके ये जरूर सौभाग्य कमा लें। आज अनाउंस हुआ है कि आज समरसेबल बोरिंग, बहुत बड़ी बोरिंग, शायद तुलसीवन आश्रम इतनी भारी बोरिंग पहली बार लगवा रहा है, जिसमें कई लाख रुपए का खर्चा है, उसमें 2.5-3 लाख रुपए का तो उसमें खर्चा है ही। तो उसमें भी आप अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, और ये भी जीव जंतु सब पानी वानी पीते रहेंगे, गैया पानी पीती रहेंगी, तो गौ माता की बरसी में भी जाता रहेगा। बाहर भी रोड पर एक लाइन डाल देंगे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक लगभग इसकी सहयोग राशि 2100 रुपया जो इसकी सहयोग राशि रखी गई है, और मुझे लगता है कि पितरों के लिए इससे बड़ी और समर्पित आहुति क्या होगी। तो इसमें भी आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए ये आप सौभाग्य कमा लें। पूरी तस्वीरें आज की ही आप देख रहे हैं, पुरानी नहीं है, आज की ही है। गौशाला में ये काम हो रहा है। और कल मैंने आपको भूसा के लिए निवेदन किया था, उसमें काफी खोलें आपकी आई हैं। जो लोग आज नए लोग जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है कि इस समय भूसा बहुत महंगा हो गया है, 1250 रुपया कुंटल है, और इस समय गौशाला के ऊपर बड़ा लोड पड़ रहा है इस बात को लेके, कैसे भी हम ये 3 महीना निकाल लें मार्च तक, फिर अप्रैल में तो दुनिया भर का भूसा ही भूसा है। तो 3 महीने के लिए अब कंधे से कंधा जोड़ करके, और इसमें 1 कुंटल से लेकर के ऊपर तक 4 कुंटल का सहयोग 5000 रुपया है, 1 कुंटल का सहयोग 1250 रुपया, 2 कुंटल का सहयोग 2500 रुपया, 3 कुंटल का 3750 और 4 कुंटल का सहयोग 5000 रुपये का सहयोग है। जैसे भी आपसे व्यवस्था बनती है, तो गौ माता के इस भूषा सहयोग में आप अवश्य में सहयोगी बनिएगा। आपका एक थोड़ा सा सहयोग, छोटा सा एक सहयोग इस गौशाला को, गौवंश को एक बहुत बड़ी ताकत दे देगा, एक बहुत बड़ी शक्ति दे देगा। तो इसमें आप आज द्वादशी है, बढ़िया पावन दिन है, और सबसे बड़ी बात है मार्गशीर्ष का महीना है, अगेन का महीना है, और कार्तिक मास से, माघ मास से और वैशाख मास से इसकी महिमा अपने आप में बिल्कुल कम नहीं है। और आनंद की बात यह कि वृंदावन जैसी धरती से अनाउंस हो रहा है, वृंदावन की धरती पर यह पुण्य कर्म करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इस सौभाग्य में आप अवश्य में जुड़िएगा। अभी आप 2 दिन से या 3 दिन से आए हैं, जो यहाँ की चकाचक आप रसोई की व्यवस्था देख रहे हैं, पूरा साल यहाँ ऐसे ही चलता है, भगवान की कृपा है। घर में तो 5 लोगों के लिए लाले पड़े रहते हैं, पूरी की पूरी साल ऐसे ही चलता रहता है। बराबर कितना साधु ब्राह्मण, आने जाने वाला, पथिक, रास्ते में, सड़क पर, गाड़ियों के द्वारा जैसे भी बने वैसे बराबर चल रहा है। इन सेवा कार्यों में अंदर से मन में आवाज आवे तो इसमें आप चूकना मत। एक यज्ञ परसों, हाँ कल ही संपन्न हुआ है, उसमें आपके बच्चों के लिए यहाँ से मैंने धोती भेजने के लिए बोला था। एक पीली धोती, आपके बच्चे उस धोती को पहन करके पूजा में बैठे, लेकिन अब धोती के साथ में उसके संग में एक कुर्ता और है, कुर्ती और है, दोनों चीजें हैं। बैंक की स्लिप इधर भेज दीजिएगा, एड्रेस भेज दीजिएगा, तो यहाँ से प्रसाद रूम में कल से निकालना शुरू कर दें। जो यज्ञ में बैठे थे 2151 रुपए का सहयोग किया है, अपनी रसीद दिखा करके यहाँ से ये बच्चों की पोशाक लेकर के जाइएगा। आज ये मुझे दिखा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं भी इतना छोटा होता और मैं भी एक पहन लेता तो कितना मलूक लगता। इतनी बढ़िया ड्रेस आई है बन करके, आपके बच्चे साक्षात गोविंद गोपाली दिखेंगे। ये सौभाग्य देखिए, हम तो किसी न किसी बहाने से
सनातन के कुंड में आपको डुबकी लगवाना चाहते हैं। वैसे तो आप कुर्ता धोती नहीं मंगाएंगे, तो ऐसे तो हाँ सौभाग्य ये मिलेगा, ऐसे तो अभ्यास बनेगा। हमें तो बहाना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। जो यज्ञ में बैठे थे उनका प्रसाद तैयार है, धोती कुर्ता बच्चों के लिए, तो यहाँ से लेकर के जाएं। और जिन्होंने अपना सहयोग भेज दिया है वो अपनी रसीद भी भेज दें, तो यहाँ से डाक निकलती रहेगी। कार्तिक मास में जो आपने पूरे महीने की 6,000 रुपए का सहयोग किया था, तो यहाँ से बिल्कुल बत्ती रुई की घी में लपड़ाई यहाँ से डिब्बों में पैक होकर के यहाँ से जाना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी व्यस्तता बीच में ज्यादा हो गई थी। डाक खाने में जो हमारा पेटेंट आदमी था, उनकी बिटिया की शादी थी, तो वो श्रीमान जी पूरा 1 महीने की छुट्टी लिए हुए थे। अब ये कल परसों सोमवार निकला है, वो अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं, तो चकाचक ये प्रसाद अब बहुत जल्दी आपके यहाँ पहुंच जाएगा। जिन्होंने पूर्व में अभिषेक कराए हैं और कोई अनुष्ठान कराया है जिसमें मैंने सालराम भगवान या नर्मदेश्वर भगवान के लिए यहाँ से अनाउंस कर दिया हो, तो आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। पहले लिया है तो लेना मत, और नहीं लिया है तो छोड़ना मत, फिर लेकर के ही जाइएगा। आश्रम आपका है, यहाँ की सब व्यवस्थाएं आपकी हैं, तो ये सब आप सबके सहयोग के द्वारा जो सेवाएं आगे के लिए चल रही हैं, इनमें आप सहयोगी बनिए। वृंदावन से आप कथा सुन रहे हैं, रोज रोज तो मैं भूसे के लिए नहीं बोल पाऊंगा, तो इसमें आप जोड़ करके ये सेवा का सौभाग्य। आज विशेष रूप से आज होने वाली जो समर से जो बोरिंग हुई है, और ये बड़ा अद्भुत काम, और ये परसों अदरसों तक ये चालू हो जाएगी, तो इसमें आपने पूर्व में भी कई सहयोग किए हैं, तो इसमें भी सहयोग बन करके नील गाय पानी पिएगी, जीव जंतु पानी पिएंगे, और ये जल तो कामी का जल ही जीवन है। जब जब यह पानी पेड़ों के भी काम में आ रहा होगा, तब तब उसका पुण्य आपके भाग्य का ओज बन रहा होगा, ये आपके भाग्य को वृद्धि कर रहा होगा। ये सेवाएं तो सब अच्छे सेवा होती हैं, जिनका रोज के रोज जिसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये सेवा कार्य है, खुद भी कीजिए और अपनों से भी कराइए। मूर्ति रानी आपने तमाम सेवाओं के साथ जुड़ते हुए आपने 6,000 रुपए का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी ऊपर तो नहीं आएंगे, हाँ हाँ वहीं ले लो ना, ये तो मेरे पास आ ही जाएंगे सब। हाँ बिल्कुल माता जी, ठीक है, तुम बूढ़े हो, खड़े हो जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। गौरवती सेवा के बारे में पूरे देश को जानकारी है। 21,000 रुपए का सहयोग दे करके यहाँ तत्काल कार्ड बनता है, और 1 सवा शेर भूषा, हजारों हजारों वर्षों तक ये गौ माता के पेट में सेवा पहुंचती रहेगी। इन सेवा कार्यों के साथ भी आप जुड़ना। भंडारे की जो यहाँ की जो अद्भुत सेवा है, आज आश्रम की पहचान है भंडारे के द्वारा, तो उसमें भी आपकी सेवा राशियां डलती रहें, इनके साथ भी जुड़ते रहिए। एक बार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 पंक्तियां गाएंगे हम। वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में हुक्म चले राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुना करके फिर थोड़ी इस कथा को आगे के लिए बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी सुन लेंगे, अभी मैं कथा में हूं, नीचे हॉल में थोड़ी ही बैठा हूं अभी। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सुर दो भैया। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन
हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पापा धादा मामा पापा धादा मामा पापा गा गा मामा रे रे गा पापा गा गा मामा रे रे गा 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 गा। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना, शाम सलोने तू मेरा रिझवार है, शाम सलोने तू मेरा रिझवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ काली कमली वाला तेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का घनश्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का घनश्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधे रानी का। श्री राधा परम कल्याणी गौ माता की नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो महात्मा वामदेव के चरणों में बैठ करके राजा ने पूछा, गुरुदेव यह बताइए, मेरी इतनी अच्छी पत्नी, इतना अच्छा बेटा, और मैं जन्म से ही एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ये सब कुछ मुझे कैसे प्राप्त हुआ? गुरुदेव ये आप बताएं, बस मैं आपसे यही इच्छा करता हूं, मेरा मन खुश हो जाएगा यदि है मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कौन से सत्कर्म का परिणाम है कि मैं इस मृत्यु लोक की धरती पर एक बहुत अच्छाई के साथ, आनंद के साथ जीवन आनंदित मग्न होकर के जी रहा हूं। सुनिए, तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, महात्माओं को तो सब पता होता है उनसे क्या छिपा है, तकदीर में लिखा क्या है और हृदय में छिपा क्या है, ये साधुओं को पता होता है। तो महात्मा को पहले तो मुस्कुराहट आई, दृष्टि डाली और कहा, राजन, पूर्व जन्म में चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाले तुम एक पुरुष थे, तुम्हारी पत्नी झगड़ालू स्थिति की थी और उसकी कुछ गलतियों को तुमने देख लिया तो तुम बड़े बेचैन थे, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए और तुम घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सुनिए राजन, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते करते देश के प्रमुख तीर्थों का तुमने दर्शन किया और तीर्थ यात्रा करते करते तुम मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट नाम की जगह पर। मथुरा में बड़ी अच्छी जगह है विश्राम घाट, जहां पर यमराज आज भी भाई दौज को अपनी बहन यमुना के घर मुंह जूठा करने को आते हैं। यमराज वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है केसी घाट। जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है, भगवान सूर्य यहाँ अपनी बेटी से मिलने को आते हैं केसी घाट वृंदावन में, ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो महात्मा वामदेव कहते हैं, राजन, पूर्व में तो तुम बड़े दीनहीन थे, बहुत गरीब थे, चतुर्थ वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी पत्नी के पास चरित्र नहीं था, तुम इस बात से इतने परेशान थे कि तुम घर छोड़ करके रूठ करके चले गए। अब इसका अर्थ तो यह नहीं है कि जिसके घर में घरवाली झगड़ा करती हो तो अब सब पुरुष लोग रूठ के ही चले जाएं। हाँ,
अब वो आदमी चला गया, रूठ के गया, तीर्थ यात्रा के लिए गया, विश्राम घाट नाम की जगह पर पहुंचा। तो वहां पर काफी महात्मा रहते थे, उन्हीं की शरण में वह पहुंच गया। साधुओं की संगति तो बड़ी भगवत कृपा के द्वारा मिलती है। तो वह 3 साल तक वहां रहा। वामदेव जी कहते हैं कि तुम ही 3 साल तक पूर्व काल में उन संतों के यहाँ रहे। साधु एकादशी का व्रत करते थे। साधु के यहाँ रोटी बनती नहीं थी तो विवश होकर के तुमको भी व्रत करना पड़ता था। जब रोटी मिलती नहीं, बनती नहीं, तो खाओगे कहां से? वर्णन है कि अनजान में जबरदस्ती से भी यदि 11 का व्रत हो जाए तो वो फायदा ही करता है। तो 3 साल तक किसी भी एकादशी में तुम्हें रोटी मिली नहीं। यात्रा जब तुम्हारी पूरी हो गई, तुम घर चल करके आए, तो 3 वर्ष में तुम्हारा इतना अभ्यास बन गया था कि एकादशी को अन्न को तुम हाथ नहीं लगाते थे, और वह तुम्हारा व्रत चलता रहा। जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव को देखकर देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वृष्टि करी थी। तुम यमराज के यहां नहीं, तुम प्रभु के यहां पहुंचे। लंबे समय तक एकादशी के प्रभाव से तुम भगवान के पास रहे। तत्पश्चात ईश्वर के विधान के द्वारा इस मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ। राजन, ये एकादशी का प्रभाव था। ऋतुपर्ण जैसे राजा के यहां पर तुमने जन्म लिया। एकादशी का प्रभाव था संध्यावली जैसी गृहिणी। इसमें वर्णन है कि राजन, बिना पुण्यों के अच्छी पत्नी नहीं मिलती, बिना पुण्यों के अच्छा पति नहीं मिलता, बिना पुण्यों के अच्छी औलाद नहीं मिलती, बिना पुण्यों के अच्छा देश नहीं मिलता, अच्छा राज्य नहीं मिलता। सच मानिए, बिना पुण्यों के तो अच्छा मोहल्ला भी नहीं मिलता। ये सब पुण्यों का खेल है, पुण्यों का प्रभाव है।